हन्ताणि नमो सीताणं नमो आर्यरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहु। हाँ, बीना बेन। जय जिनेन्द्र। जय ओम जिनेन्द्र। मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करी मंगल करी हो महान ग्रंथ करण को गान जाते मिले समाज स पावे निज पद राज पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुख अपनो करो प्रकाश जो बो विधि भव दुख निको करहे सत्तानाश करहे सत्तानाश। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के ऊपर चल रही है। तीसरे अधिकार के अंतर्गत हम कल वेदनीय कर्म की चर्चा को शुरू किया था। वेदनीय कर्म के अंतर्गत पंडित साहब क्या बता रहे हैं कि वेदनीय के कारण जीव को संयोग मिलते हैं, है ना। परंतु सुख दुख वेदनीय से नहीं होता, सुख दुख व्यक्ति को मोह से होता है ना। उसमें दो प्रकार बताए थे, एक साता और एक असाता। साता के उदय में व्यक्ति को सब अनुकूल सामग्री मिलती है और असाता के उदय में उसी व्यक्ति को प्रतिकूल सामग्री मिलती है। परंतु पंडित साहब ने ये बताया कि इसमें मोह होगा तो ही इष्ट अनिष्ट बुद्धि होगी। अगर मोह नहीं होगा तो वो व्यक्ति को इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होगी। बराबर, ये सारी चर्चा हमने कल की थी। आज अपन पेज नंबर 59 से आगे बढ़ेंगे। फिर उसमें ये वाली बात आई थी ना अंत में कि वेदनीय कर्म के व्यक्ति जो उपाय करता है, मतलब कि भाई मुझे तो सुखी होना है, तो बहुत सारे प्रयास करता रहता है। तो पंडित साहब ये कह रहे हैं कि तुम कितना भी पहाड़ में प्रयास करो, अगर तुम्हारा मोह जुड़ा होगा तो तुम दुखी हुए बिना नहीं रहोगे। भले तुम्हारे पास अनुकूल सामग्री क्यों ना हो उनके प्रति, और प्रतिकूल सामग्री हो तो उनके प्रति। कई बार ऐसा होता है कि कल वाली बात जो बताई थी कि व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होता तो भी वो सुखी रहता है, और व्यक्ति के पास बहुत से ढेर सारा सामान होता है तो भी वो व्यक्ति दुखी रहता है। कोई झोपड़पट्टी में सुखी रह सकता है और कोई मेलों में भी सुखी नहीं होता। आप क्या फील कर रहे हो, है ना, बात अटैचमेंट से है। आप क्या फील कर रहे हो उसके ऊपर तुम्हारा सारा आधारित है। सामग्री तुम्हें सुखी दुखी बिल्कुल नहीं करेगी। देखो, कोई व्यक्ति हलवा खा करके भी दुखी रहता है और कोई व्यक्ति सूखी चटनी और रोटी खा करके भी सुखी रह सकता है। तुम्हारा थिंकिंग, तुम्हारा अटैचमेंट, तुम्हारा सोच, इसके ऊपर सारा डिपेंड करता है ना। अपन नहीं देखते फुटपाथ पे भी व्यक्ति चैन से सोता है, और एसी में पंकज भाई डनलॉप के गद्दे के ऊपर एसी में भी वो व्यक्ति रात को करवट बदलता रहता है। अरे भाई नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, गोलियां लेनी पड़ती है, ये सारी बहुत माथापच्ची है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि संयोग तुमको कभी सुखी नहीं करेगा। अगर अपन संयोग की बात करेंगे ना तो आगे अभी चर्चा आज आने वाली है कि संयोग से तुम सुखी दुखी मानोगे तो ये बात बिल्कुल बैठेगी नहीं। तुम्हारे मोह के कारण तुम्हारा कितना अटैचमेंट है और उसमें तुम क्या फील करते हो, उसी के ऊपर सारा आधारित है ये सुख दुख का। आया ना प्रॉपर समझ में सबको। आज अपन आगे चलेंगे। कल अंत में वो एक बात आई थी कि भाई कोई व्यक्ति कुछ भी प्रयत्न नहीं करता और वो व्यक्ति को कार्य की सिद्धि हो जाती है, और कोई व्यक्ति लाख प्रयत्न करता है तो भी उसके कार्य की सिद्धि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके उपाय की सिद्धि उसके हाथ में नहीं है, उनके भवितव्य के और उनकी योग्यता के ऊपर है ना। एक कल वो दृष्टांत दिया था शंभू कुमार का। वो शंभू कुमार ही नाम था उनका, रावण का भांजा, सुपर्णखा का बेटा, है ना। सिद्धि करने के लिए जंगल में गया था सुवर्ण खड़ग की सिद्धि करने को। और लेकिन वो बेचारा 12 साल तक तपता रहा, और अंत में हाथ किसके लग गई वो तलवार? सुनीता जी, किसको हाथ लग गई वो तलवार? लक्ष्मण। लक्ष्मण को। लक्ष्मण को।
उसी समय वनवास में थे ना लक्ष्मण जी, तो वो वहां से गुजरे और जैसे ऐसे ऊपर देखा, बोले ये क्या हो रहा है, ये इतना प्रकाशमय तेजमय क्या चीज है। और जैसे उनके हाथ में वो तलवार आई और वो एकदम से चलाने लग गए, और जैसे चलाई तो वहां रहा हुआ शंभू कुमार, उसी जो खोली में साधना करने को आया था, वहां उनके गले में लग गई और उनका धड़ मस्तक अलग हो गया, वो बेचारा वहीं का वहीं खत्म हो गया और तलवार लक्ष्मण जी लेकर के चले गए। कहने का मतलब ये है, लक्ष्मण जी ने को तो कुछ प्रयत्न नहीं किया था ना वो तलवार के लिए, लेकिन उनके हाथ में आ गया। ये सब ये बताता है भाई, तू लाख मेहनत कर लो, अगर तुम्हारे उदय में नहीं होगा तो वो तुम्हें कुछ कितना भी प्रयास करोगे तो नहीं मिलेगा। धन्य कुमार की बात आती है, अक्षा बेटा सुनिए ना धन्य कुमार की कथा नहीं कथा। धन्य कुमार जंगल में जाता है तो मिट्टी सोना बन जाता है, और उनके भाई इतनी मेहनत करते हैं, सात आठ भाई कुछ थे, वो इतनी मेहनत करते हैं, दूसरे भाई तो बेचारे को कुछ नहीं मिलता। अरे भाई ये सब उदयाधीन परिस्थितियां हैं, संयोग तुम्हारे हाथ में नहीं है। यहाँ तक की चर्चा हुई थी। आज अपन आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 59 मिला सभी को, दूसरा पैरा। तथा कदाचित उपाय भी करे और वैसा ही उदय आए तो थोड़े काल तक किंचित किसी प्रकार की असाता का कारण मिटे और साता का कारण हो। थोड़ी देर के लिए तुम्हारी असाता मिट सकती है, तुमने कुछ प्रयास किया और असाता दूर हो गई। अपन कई बार बोलते ना, वो मैंने गोली खाई और तुरंत मुझे ठीक हो गया, मैंने ये उपचार किया और तुरंत मुझे ठीक हो गया। तो थोड़ी देर के लिए साता का उदय आ जाता है, असाता चली जाती है, तो ऐसा देखने को मिलता है। वहां भी मोह के सद्भाव से उनको भोगने की इच्छा से आकुलित होता है। वहां पर भी अगर मोह होगा ना, तो उनको भोगने की इच्छा पड़ी है अंदर में, तो उससे वो आकुलित होता रहता है। आया समझ में? एक भोग्य वस्तु को भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिलती तब तक तो उसकी इच्छा से आकुल होता है, और वह मिली उसी समय अन्य को भोगने की इच्छा हो जाती है, तब उससे आकुल होता है। अब देखो कैसा होता है गिरीश भाई, एक पदार्थ तुमको मिला पुण्य के उदय से, है ना, वो पदार्थ आप भोगने को तत्पर हुए, इतनी देर में दूसरा पदार्थ की मन में इच्छा हो गई कि ये तो मैं खा रहा हूँ, लेकिन मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये खाना, मुझे वहां जाना। अरे भाई अभी जो तुम भोग रहे हो उसको तो शांति से भोगो, लेकिन व्यक्ति को आकुलता ही इतनी बनी रहती है, इच्छा ही ऐसी होती रहती है, एक पदार्थ को भोगा न भोगा दूसरे पदार्थ की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, तो वो आकुल होता है। जैसे किसी को स्वाद लेने की इच्छा हुई थी, उसका आस्वाद जिस समय हुआ उसी समय अन्य वस्तु का स्वाद लेने की तथा स्पर्श आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। जैसे अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, बराबर, तो आम रस तो लेते हैं सभी लोग, है ना, अपन तो हापुस आम के रसिया हैं सारे। तो हापुस कैरी का स्वाद अपने रस निकाला, और वो रस आप पी रहे हो, है ना, रस पी रहे हो, तो रस पीते पीते उनको ये लगा कि थोड़ा ठंडा होना चाहिए, फ्रिज में रखो भाई, बिना फ्रिज का तो रस अच्छा नहीं लगता। तो अभी तो तुम उनका रस ले रहे थे, उनका टेस्ट ले रहे थे, इतने में तुमको क्या याद आ गया, अरे मुझे तो थोड़ा ठंडा चाहिए, तो ये स्पर्श इंद्रिय, रसना और स्पर्श, तो ये स्पर्श इंद्रिया याद आ गई, तो वो तुम्हारी रस की तो मजा ही मर गई भाई। आया ना समझ में? कहने का मतलब ये है, व्यक्ति इच्छा में इतना वो होता है कि उनको आकुलता होती रहती है, ये कभी वो बदलता रहता है, और उसमें इच्छाएं उत्पन्न होती है और वो आकुलित बना रहता है। देखो कितना पंडित साहब का क्या चिंतन है। अथवा एक ही वस्तु को पहले अन्य प्रकार भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिले तब तक उसकी आकुलता रहे, और वो भोग हुआ उसी समय अन्य प्रकार से भोगने की इच्छा हो जाती है। अब इसमें समझना कि जैसे आपके घर में, देखो घर गृहस्थी की बात ज्यादा बैठती है इसमें, कि घर गृहस्थी में कैसा होता है कि कोई एक चीज बनाते हो, तो एक चीज उनको अनेक प्रकार से बनाओगे, जैसे आज तुम्हारी कितनी सारी यूट्यूब पे वेराइटियां आती है, बनती तो वो आटे में से है ना, लेकिन उनके तुमने प्रकार बदल दिए, उनके तुमने आकार प्रकार बदल दिए। अभी अपन सब्जी रोटी खाते हैं तो तुम उसको फ्रेंकी क्या बोलते हो, फ्रेंकी खाते हैं, फ्रेंकी। फ्रेंकी में होता क्या है, सब्जी वो रोटी पे वो लगा देते हैं, सब्जी वगैरह सब मसाला वसाला सब, और बोलते हैं हमने आज फ्रेंकी खाई। क्या फ्रेंकी खाई, आकार प्रकार बदल दिया, उसका वो सब बदल दिया, तो उनको अनेक प्रकार से खाने की इच्छा होती है। तो देखो जैसे कढ़ी बनती है ना, कढ़ी बनती है सामान्य रूप से, तो कभी कोई व्यक्ति, हम तो एमपी में देखे,
तो कोई व्यक्ति क्या बोलते हैं उसको, बेसन की कढ़ी बनाएंगे, तो कभी आंवले की कढ़ी बनाएंगे, तो कभी अमचूर की कढ़ी बनाएंगे, तो कभी बेसन के वो बना के उसकी कढ़ी बनाएंगे। अनेक प्रकार से एक कढ़ी को बनाते हैं और उनका स्वाद लेते हैं। इसी तरह तुम देखो, कच्चे केले का तुम कितने प्रकार से आइटम बना सकते हो, है ना। ये हमारी महिलाओं को सब पता रहता है कि कितने कितने प्रकार से वैरायटी बदल बदल के खाने की। ये सारा है क्या? ये सारी इच्छा है, ये सारा मोह है, और मोह के कारण ये सारे उपाय जीव करता है। और पूरा होता है तो अच्छा लगता है, नहीं होता है तो आकुलित बना रहता है। देखो, जैसे स्त्री को देखना चाहता था, जिस समय अवलोकन हुआ उसी समय रमण करने की इच्छा होती है। अभी पहले स्त्री को देखा तो देखते समय अच्छी लगी और फिर उनके साथ रमण करने की इच्छा हुई। ऐसे भोग भोगते हुए भी उनके अन्य उपाय करने की आकुलता होती है, तो उन्हें छोड़कर अन्य उपाय करने में लग जाता है। वहां अनेक प्रकार की आकुलता होती है। माने पदार्थ बदल देता है, तुरंत मन चला जाता है अन्य पदार्थों में, और वो व्यक्ति उनको भोगने को तैयार हो जाता है। और वो पदार्थ, देखो सारा पदार्थ तो कोई छद्मस्त जीव एक ही साथ भोग ही नहीं सकता। और गुरुदेव श्री के शब्दों में कहे तो ज्ञानी अज्ञानी कोई भी जीव पर पदार्थ को भोगता ही नहीं है, पर पदार्थ संबंधी राग को भोगता है। मालूम, आज तक किसी व्यक्ति ने दाल चावल सब्जी रोटी को भोगा ही नहीं है। उन संबंधी राग को भोगा जरूर है। अगर आत्मा उसको भोग लेना तो आत्मा जड़ हो जाएगा। आया समझ में? ये व्यवस्था ही ऐसी है। ज्ञान मात्र जानता है और पदार्थ का भोगना करना इच्छा से होता रहता है। परिणमन उस प्रकार का पुद्गल में होता है, और जीव मानता है कि आज तो मैंने बहुत बढ़िया भोजन किया। क्या भोजन किया? आत्मा भोजन करता है क्या? आत्मा अनाज खा सकता है क्या? अरे एक कड़िया नहीं खाया आत्मा ने आज तक। भाव करके सुख दुख का वेदन करता है। देखो, एक धन का उपाय करने में, व्यापार आदि करते हुए तथा उसकी रक्षा करने में सावधानी करते हुए कितनी आकुलता होती है। जैसे व्यापार करते हैं ना, व्यापारी को कितनी आकुलता होती रहती है ना। धंधा करता है, धंधा धापा करते हैं, कभी इधर तो कभी उधर, कभी ये फैक्ट्री कभी वो फैक्ट्री, दुनिया भर के कभी कहते हैं कि भाई मैं गया था उनके पास, लेकिन उघरानी वगैरह नहीं हुई, उनने मेरे को पैसा नहीं दिया, तो उनको फोन करते रहेंगे और फोन में भी आकुलता होती रहेगी। उनने बोला मैं 4 दिन में पैसा देता हूँ और महीना भर निकाल दिया। बोलो ये सारी आकुलता होती है कि नहीं व्यापार धंधे में? लेकिन व्यक्ति यूज तो हो जाता है, उसको ये लगता है ये तो सब होता ही रहता है, इसमें क्या है। अरे क्या है, तेरा समय शक्ति बुद्धि ज्ञान उपयोग सारा बर्बाद हो रहता है। इसीलिए तो अपने क्या नाम, कृपाणु देव ने कहा કે માંડ માંડ આજીવિકા ચાલે એટલું સાધન તારી પાસે હોય તો જલ્દી નિવૃત્તિ લઈને શું કરી લે? આત્મ સાધના કરી લે ભાઈ। જિંદગી ટૂંકી છે, ઝંઝાટ લાંબી છે, તને સુખમય જિંદગી જીવવી હોય તો આ બધાથી નિવૃત્તિ લઈ ले। लेकिन व्यक्ति को पेट नहीं भरना, पटारा भरना है। एक पीढ़ी की चिंता नहीं है, 7 पीढ़ी की चिंता है, तो वो क्यों ना करेगा। और इच्छाएं, मोह, आसक्ति, है ना, अट्रैक्शन, ये सब पड़ा रहता है तो दुखी होता रहता है। देखो, क्षुधा तृषा शीत उष्ण मल श्लेष्म आदि असता का उदय आता ही रहे, उसके निराकरण से सुख माने सो काय का सुख है। अरे भैया तो क्षुधा तृषा ये सारे उष्ण मल श्लेष्म ये जो है असता का उदय, है ना, नाक बहता रहता है, कफ निकलता रहता है, ये सब होता रहता है, और तू मानता है कि मैं सुखी हूँ। काय का सुख है? कोई सुख नहीं है भाई। यह तो रोग का प्रतिकार है। जब तक सुधा दिख रहे तब तक उनको मिटाने की इच्छा से आकुलता होती है। वह मिटे तब कोई अन्य इच्छा उत्पन्न हो, उसकी आकुलता होती है, और फिर सुधा दिखो तब उनकी आकुलता हो आती है। यानी कहने का मतलब यह है पंडित साहब का कि तू एक पूर्ति करता है वह दूसरी इच्छा, दूसरी करता है वह तीसरी इच्छा, और इन इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है, तो तेरा जीवन कैसा निकल रहा है ना। तो ये व्यक्ति को सोचना चाहिए। तो करना क्या चाहिए, वो उपाय भी पंडित साहब अभी बताएंगे। इस प्रकार इसके उपाय करते हुए कदाचित असाता मिटकर साता हो, वहां भी आकुलता बनी ही रहती है, इसलिए दुख ही रहता है। देखो, कदाचित साता का उदय भी आ जाए और वो व्यक्ति को ये लगे कि मेरा तो बहुत बढ़िया चल रहा है,
मेरी तो अच्छी चल रहा है सब कुछ, लेकिन उनके पीछे एक इच्छा पूर्ति हुई, दूसरी इच्छा उत्पन्न होगी और उनकी पूर्ति में तो फिर वापस लगेगा और उपाय करेगा, और उपाय तेरा झूठा ही होगा, क्योंकि अभी तक तूने स्वभाव को तो समझा नहीं है, आत्मा को तो जाना नहीं है, तो तू करेगा क्या? उपाय तो तू बाहर से ही करेगा ना, तो वो व्यक्ति दुखी बना रहेगा। तथा ऐसे भी रहना तो होता नहीं है, उपाय करते करते ही अपने को असाता का उदय ऐसे आए कि उसका कुछ उपाय बन नहीं सके और उसकी पीड़ा बहुत हो, सही न जाए, तब उसकी आकुलता से विवल हो जाए, वहां महा दुखी होता है। गजब पंडित साहब ने क्या चित्रण खींचा है। ये अपन अपने ऑब्जर्वेशन करके समझे इनको कि सही बात है। जब अपने को मालूम शाता का उदय रहता है ना, तब तो पता नहीं चलता, जब असाता का उदय आता है और अचानक कैंसर हो गया, बताओ, और डॉक्टर ने बोल दिया चौथे फोर्थ स्टेज का कैंसर हो गया है, बताओ उस समय अपन क्या फील करते हैं? उस समय धर्म वरम कुछ याद नहीं आता, ऐसा लगता है कि हमको डॉक्टर के पास ले जाओ, चाहे कोई भी डॉक्टर मिल जाए, पूरे इंडिया में नंबर 1 डॉक्टर, मुझे उपचार करना है, मेरे पास खूब पैसे हैं, तो मेरे हर 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 किसी व्यक्ति से, ये व्यक्ति हर किसी व्यक्ति से पूछेगा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, और उनको जब ये लगेगा कि एक उपाय तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो बताओ वो व्यक्ति कैसा आकुलित होगा, क्या होगा उनके पास। इसीलिए कहते हैं सर्वज्ञ भगवान प्रभु, ये साता असता का उदय वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये संयोग तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये उदयाधीन है, तुम तो अपने अंदर में स्वभाव का आश्रय करो। और मालूम गिरीश भाई, होता ऐसा है, जब अनुकूलता होती है ना, तब अपने को नहीं करने का मन करता, और जब प्रतिकूलता आती है ना, तब ऐसा लगता है ये भगवान अब क्या करे, कहाँ जाए, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, हूँ भगवान तो तूने करा नहीं, अब हे भगवान करके दुखी बना रहता है। सो इस संसार में साता का उदय तो किसी पुण्य के उदय से किसी के कदाचित ही पाया जाता है, बहुत जीवों के बहुत काल असाता ही का उदय रहता है, इसलिए उपाय करता है वे झूठे हैं, है ना। कई बार आप देखना, बेचारा जीवन भर निकल जाता है, कई लोगों को तो बचपन से ऐसी बीमारियां आ जाती है, फिर पूरी जिंदगी उन बीमारी में निकल जाती है, बताओ, साता कभी उनने देखा ही नहीं है, और बताते हैं सालों सालों तक उनको असाता का उदय रहता है, बिल्कुल शरीर में साता ही नहीं रहती है। तो ये सारे उदय का खेल है इसमें, और तुम कितना भी उपाय करोगे ना बाहर का, वो सब झूठे पड़ जाएंगे, क्योंकि पंडित साहब कह रहे हैं, पंडित साहब घर की बात नहीं करते, अनुभव से बात करते हैं, और वास्तव में ये सिद्धांत है कि भाई आप इस प्रकार की सामग्री से सुखी दुखी मानोगे, संयोग से सुखी दुखी मानोगे, साता असाता के उदय में सुख दुख का फील करते हो, लेकिन वो मोह के कारण होता है, और मोह के कारण तुम इस प्रकार से दुखी सुखी बने रहते हो, वरना सुख दुख का आधार तो तुम्हारा तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान से तुम सुखी हो सकते हो और अज्ञानता से तुम दुखी होते हो, इसके अलावा सुख दुख का आधार बाहर में कोई नहीं है। आया सभी को समझ में? अब देखो 60 पेज पे, 60 नंबर का पेज, अथवा बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं सो ही भ्रम है। ये भ्रम क्या है? बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं। अरे किसी के यहाँ 10 कारें खड़ी हैं, तो वो 10 कार से सुखी हो जाएगा बिना में? अरे 10 कार वाला सुखी नहीं है, कि अंबानी के यहाँ कितनी कारें होगी, कोई गिनती नहीं होगी, भगवान जाने कितनी होगी, लेकिन अंबानी से पूछो तो सही, क्या आप सुखी हो? नहीं भाई, सामग्री कभी किसी व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकती। अगर एक बात समझना, सामग्री के अभाव में व्यक्ति दुखी हो तो मुनिराज बहुत दुखी होने चाहिए। बोलो गिरीश भाई, मुनिराज दुखी है कि महासुखी है? हाँ, महासुखी है। मुनिराज के पास फूटी कोड़ी नहीं है, वस्त्र पे धागा नहीं है एक, और मुनिराज भावलिंगी संत जंगल में मंगल स्वरूप की आराधना कर रहे हैं, 3 कसाई चौपड़ी के अभाव में वितरागता का प्रचुर वेदन कर रहे हैं। बताओ ये संयोग क्या सुखी करते हैं? भाई भ्रम नहीं पालना, हम तो बहुत पैसेदार हैं, हमारे यहाँ तो सब कुछ सामान है, सामग्री है, और पूरा हरा भरा घर है। अरे हरा भरा घर से तुम सुखी नहीं हो प्रभु, सुख दुख का आधार तो तुम्हारे अंदर में मोह से होता है, और तुम साधना करोगे तो सुखी होगे, बाहर से सुखी हो नहीं सकते। सुख दुख तो साता असाता के उदय होने पर मोह के निमित्त से होते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। अब देखना वो बताते हैं, लक्ष्य धन के धनी को, ये ध्यान से सुनना, मैं आपको ही पूछूंगी, लक्ष्य धन के धनी को, लक्ष्य माने लाख, लक्ष्य धन के धनी को सहस्त्र माने हजार, लाख धन के धनी को हजार धन का व्यय हुआ, तब वह तो दुखी है,
और शत धन के धनी को, माने 100 धन के धनी को सहस्त्र धन हुआ, तब वह सुख मानता है। बाह्य सामग्री तो उसके इससे 99 गुनी है। 99 माने 99। अब अंकित और अक्षा, आप तो पढ़े लिखे बच्चे हो ना, आप मुझे बताना इसमें पंडित साहब क्या कहना चाहते हैं, इसका क्या मीनिंग निकलता है, आप बता सकते हो ये इसको पढ़ करके? लखपति आदमी को अगर हजारों का प्रॉफिट हो तो वो दुखी है, और हाँ, थोड़ा यानी थोड़ा कम पैसे वाले आदमी को हजारों का प्रॉफिट हो तो वो सुखी है। हाँ, और उसके सामने उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है? 99 बहुत गुनी जो सारा, बता रहे हैं ना, हाँ, डबल है यानी ना, बहुत ज्यादा गुना। बहुत सारा है। लेकिन आप देखो तो सही कि उसको 100, देखो ऐसा सीधा सिंपल गणित अगर बोले ना अपन, तो किसी व्यक्ति के पास 2 रुपया मिलता है, गरीब तो है ना, बिल्कुल गरीब है, उसको 2 रुपया भी मिल जाए तो वो एकदम खुश हो जाएगा, हाँ आज तो मुझे 2 रुपया मिल गया। और लेकिन जो करोड़पति है ना, उसको लाख रुपये का मुनाफा हुआ, लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ, बोलो पंकज भाई वो सुखी होगा कि दुखी? दुखी दुखी होएगा, दुखी होता ही दुखी नहीं है। होगा। अरे उसको करोड़ रुपया है और 2 लाख रुपये का फायदा हो रहा है। गिरीश भाई दुखी होने का कारण मुझे बता सकते हो आप? हाँ, अरे दुखी होने का कारण यहाँ से है, तुम्हारी सोच क्या चल रही है, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा मोह, तुम्हारा अटैचमेंट, इसी से तो है सारा संसार भाई। इसलिए पंडित साहब इतनी मेहनत करके बता रहे हैं कि भाई प्रत्यक्ष देखने में आता है। भिखारी को 5 रुपया 10 रुपया मिल जाता है तो वो बेचारा पूरा दिन बिता लेता है, और करोड़पति को लाखों रुपयों का ये होता रहता है प्रॉफिट, फिर भी वो दुखी बना रहता है। इसका मतलब इच्छा तुम्हारी बहुत है तो तुम दुखी हो, मोह तुम्हारा बहुत है तो तुम दुखी हो, सोच तुम्हारी विपरीत है तो तुम दुखी हो। संयोग से कोई सुखी दुखी नहीं होता है। देखो, अथवा तथा लक्ष्य धन के धनी को अधिक धन की इच्छा है तो वो दुखी है, उनको ज्यादा चाहिए ना इसलिए वो दुखी है। और सत धन के धनी को संतोष है तो वो सुखी है। इसका मतलब क्या हुआ? संतोषी नर सदा सुखी। जो व्यक्ति संतोष में रहता है वो ही व्यक्ति वास्तव में सुखी है। तथा समान वस्तु मिलने पर कोई सुख मानता है कोई दुख मानता है। जैसे किसी को मोटे वस्त्र का मिलना दुखकारी होता है, किसी को सुखकारी होता है। तथा शरीर में क्षुधा आदि पीड़ा, बाह्य इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग होने पर किसी को बहुत दुख होता है, किसी को थोड़ा होता है और किसी को नहीं होता। इसलिए सामग्री के अधीन सुख दुख नहीं है। साता असाता का उदय होने पर मोह के परिणमन के निमित्त से ही सुख दुख मानते हैं। अब देखो इसको मैं समझाती हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति को मोटा वस्त्र मिल जाए, अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं ना, तो अपन कैसा वस्त्र पहनने को चाहते हैं प्रेमलता जी? गर्मी के दिन चल रहे ना, तो मोटे कपड़े अच्छे नहीं लगते अपने को, ऐसा लगता है कि यार ये मोटा कपड़ा तो बहुत गर्मी करेगा, तो खादी के कपड़े पहनेंगे, पतले कपड़े पहनेंगे, कॉटन के कपड़े पहनेंगे, वो अच्छा लगता है। और किसी का बॉडी ऐसा हो कि गर्मी के दिन में भी वो व्यक्ति मोटा कपड़ा पहने, क्योंकि उनका शरीर कमजोर है तो उसको ज्यादा गर्मी नहीं लगती है, तो ऐसा भी होता है, ऐसा देखने को मिलता है। और पंडित साहब दूसरी बात ये कर रहे हैं यहाँ पर कि शरीर में क्षुधा तृषा आदि आ जाए, इष्ट का वियोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग हो जाए, तो उसमें क्या होता है? कोई व्यक्ति तो बहुत दुखी होता है, कोई व्यक्ति थोड़ा दुखी होता है और कोई व्यक्ति किंचित दुखी नहीं होता। आपको पता है प्रथमानुयोग में कोई ऐसा व्यक्ति याद आता है, वो हाथों से खुद अपने हाथों से अग्नि संस्कार करने गए और आकर के किसी ने पूछा कि आज पंडित जी लेट क्यों हो गया, तो बोलते हैं मेहमान को विदाई देने गया था। कौन थे वो पंडित जी? नहीं याद आ रहा है किसी को भी? नलिनी बेन, वो पंडित जी कौन थे जो अपने ही हाथों से अपने घर के मेंबर को जो गए अग्नि संस्कार देने को, और पंडित जी प्रवचन में लेट हो गए तो पूछा पंडित जी आज क्यों लेट हो गया? हाँ, भागचंद जी? नहीं, भागचंद जी नहीं। तो पंडित जी कहते हैं आज तो मैं मेहमान को विदाई देने गया था। बनारसी दास जी, बनारसी दास जी के 9 पुत्र थे, 2 पत्नी थी, सब सब चले गए, और अंत में जब लास्ट में जब उनका बेटा शांत हो गया ना, तो अग्नि संस्कार देने को गए पंडित जी, और वो प्रवचन में लेट हो गए। तो पूछा कि पंडित जी आज आपको लेट कैसे हो गया? तो क्या जवाब दिया? मेहमान को विदाई देने गया, मेहमान को छोड़ने गया था। बताओ,
ये क्या क्या समझ में आता है अपने को। और अगर अपना बेटा इस तरह से अपने घर में किसी की डेथ हो जाए तो बोलो, क्या बोलोगे? अरे आप ध्यान करने में ऊंचे नहीं आते, इष्ट का वियोग हो गया, ये भगवान मेरा बेटा चला गया, ये हो गया ने वो हो गया, कितनी आर्त ध्यान, कितनी आकुलता करता है। और ये देखो पंडित बनारसी दास जी ज्ञानी थे, पंडित बनारसी दास जी, और बिल्कुल अकेले रह गए थे, अकेले ठूठ ना ठूठ अकेले रह गए, कोई नहीं बचा। दो पत्नी चली गई, 9 संतान चले गए और पंडित जी अकेले रह गए, मालूम। और अंत समय में ये पंडित साहब को जब ऐसा एक महीना भर तक वो बोल नहीं पाते थे, तो लोगों को ये लगा कि ये पंडित जी को ना अभी बहुत मोह हो गया है, बोल नहीं पाते ना, तो उनको ये लगा, सबको सभा को, कि ये पंडित जी को बहुत मोह हो गया है। पंडित जी समझ गए कि ये लोग मेरे बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि पार्टी पेन लाओ, पार्टी पेन लाओ। तो पार्टी पेन में पंडित जी ने क्या लिखा, कि ये पंडित जी ने ये लिखा पार्टी पेन में कि ये चले बनारसी दास, अब वो मैं दोहा भूल गई, चले बनारसी दास अब फिर नहीं आवना, इस जगत में हम दोबारा आने वाले नहीं है। हमने तो हमारे भगवान आत्मा का वेदन कर लिया है, हमने शुद्धात्मा का वेदन कर लिया है, इस जगत में वास्तव में मेरा कोई नहीं है, मेरा चैतन्य भगवान ये है, मैं एक अकेला परिपूर्ण परमात्मा हूँ, और मैं चला या दुनिया से, अब हम फिर जगत में आने वाले नहीं है। ये क्या करा उन्होंने, पार्टी पेन में लिख करके पब्लिक को दिया। जो पब्लिक को शंका हो गई कि पंडित जी को मोह हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बोल ही नहीं पा रहे, पंडित जी बोलते नहीं भाई नहीं। इसीलिए समझना, ज्ञानी की परिणति में जब परमात्मा बस जाता है, शुद्धात्मा बस जाता है, उनको आत्मा के अलावा कोई नहीं दिखता। और अज्ञानी को, ए सुरेश कहाँ गया, मुकेश कहाँ गया, रमेश कहाँ गया, दुकान पे कौन गया, अरे भगवान 80 साल की उम्र में जब जाने की नौबत आ गई है, तब भी दुकान याद आती है, भगवान आत्मा उसको याद नहीं आता। ये मोह का खेल नहीं है तो क्या है पंकज भाई, है मोह मोह ही है। मोह है ना। इसीलिए अभी से मोह छोड़ दो, अभी से मोह छोड़ने का अभ्यास करो। हमें किसी से राग नहीं है, बच्चों का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, जिसके भविष्य में जो होगा, अपने बुद्धि पूर्वक उनकी व्यवस्था करते हैं, अपना राग है। परंतु कभी भी ऐसा विकल्प लेकर के मत जाना कि भविष्य में इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। अरे हर कोई व्यक्ति अपना पैकेज लेकर के आता है ना। जिस व्यक्ति का जहां जिस क्षेत्र में जिस प्रकार से परिणमन होना होता है, वो होकर के रहता है, कोई व्यक्ति इसमें कुछ भी कर सकता नहीं है। तो देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, बात समझ में आई। साता असाता का उदय मोह के कारण है, और उसी से व्यक्ति अपने को सुखी दुखी मानते हैं। अब जो प्रश्न है ना, बहुत जोरदार प्रश्न है, आप शास्त्र में देखना, बहुत जोरदार प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर पंडित जी कैसा देते हैं ये अपने को समझना है। यहाँ प्रश्न है कि बाह्य सामग्री का तो तुम कहते हो वैसा ही है, परंतु शरीर में तो पीड़ा होने पर दुखी होता ही है, और पीड़ा न होने पर सुखी होता है। ये तो शरीर अवस्था ही के आधीन सुख दुख बाधित होते हैं ना। अब प्रश्न समझ में आया। पंडित साहब ये प्रश्न उठाया कि भाई आपने अभी तक हमको समझाया कि ये सारे संयोग उदयाधीन है, और वो उदयाधीन परिस्थितियां बनती है, तो ये संयोग वियोग होता रहता है, और वो उससे कारण सुख दुख होता है, ये तो हमने मान्य कर लिया। पर जब शरीर में कोई तकलीफ आती है, शरीर में कोई पीड़ा होती है, शरीर में कोई वेदना होती है, तो उसी समय तो हम सुख दुखी होते हैं ना। और वो सुखी दुखी हमको फीलिंग होती है सुख दुख की, तो ये क्या कल्पना है क्या, ये बात रियल है कि नहीं है। प्रश्न समझ में आया सुनीता जी, है ना। अब पंडित साहब इसका उत्तर क्या देते हैं ये समझना। पहले मुझे प्रश्न कौन बताएगा कि आपको क्या प्रश्न समझ में आया, ये प्रॉपर है कि नहीं। प्रेमलता जी प्रश्न समझ में आया? हाँ दीदी। बोलो। बाह्य सब, हाँ बोलो। बाह्य सामग्री से तो सुख दुख होता है, वो आपने बताया, पर शरीर में अगर सुख दुख होता है तो शरीर हाँ अवस्था के अधीन है सुख दुख के। हाँ, तो मतलब शरीर में जो तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, वेदना होती है, उसको तो हम फील कर रहे हैं ना, उसमें तो हम सुखी दुखी होते हैं ना। आपने संयोग की बात करी कि भाई संयोग सुख दुख का कारण नहीं है, सामग्री सुख दुख का कारण नहीं है ना, वो तो तुम्हारे उदय से मिलती है, भवितव्य के अधीन है। पर भाई हम यहाँ पर फील कर रहे हैं ना, जब शरीर में पीड़ा होती है, बताना जब माइग्रेन उठता है तब कौन व्यक्ति टीवी देख सकता है,
कौन व्यक्ति प्रवचन सुन सकता है? तब तो ऐसा लगता है भैया जल्दी जल्दी गोली दो, और हमें तो बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसे में पंडित साहब क्या उत्तर देते हैं, सुनना। समाधान: आत्मा का तो ज्ञान इंद्रियाधीन है और इंद्रियां शरीर का अंग है, इसलिए इसमें जो अवस्था हो उसे जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है। उसके साथ ही मोह भाव हो, उससे शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता है। क्या गजब का! सही में मुझे तो इतना लगता है कि पंडित साहब को अपन कितना धन्यवाद दे, कैसा कैसा खोल के रख दिया इन्होंने। क्या बताया कि आत्मा का ज्ञान तो इंद्रियाधीन है। अभी अपन छद्मस्त है ना, तो अपना ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान किसके निमित्त से प्रवर्तन करता है? काश्मीरा बेन, किसके निमित्त से प्रवर्तन करता है अपना मति श्रुत ज्ञान? इंद्रियों के निमित्त से, है ना। अभी अभी देखो, आप मुझे देख रहे हो तो काय से देख रहे हो? आंख से देख रहे हो ना। और आप जिनवाणी सुन रहे हो तो काय से सुन रहे हो? कान से सुन रहे हो। निमित्त रूप से तो कान है ना, निमित्त रूप से 5 इंद्रियां हैं। तो ये कहते हैं कि इंद्रियाधीन है छद्मस्तक का ज्ञान, और इंद्रियां शरीर का अंग है। ये इंद्रियां शरीर से ही तो जुड़ी हुई है ना। तो इसमें जो जो अवस्था होती है, तो वो अवस्था रूप कौन परिणमित होता है? जानने रूप। तो बोले ज्ञान परिणमित होता है। ध्यान परिणमित होता है। सुनो ध्यान से, प्रॉपर सुनो, कि ये जो इंद्रियों से जानना देखना होता है ना, तो इंद्रिया तो मीडिया है, माध्यम है, निमित्त है, परंतु इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ज्ञान है। इंद्रियों में ज्ञान नहीं है। इंद्रियों तो मात्र माध्यम है, परंतु इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। इसके अंदर माने इसमें ज्ञान जब होता है, तब अपने को जानने का, देखने का, सुनने का, चखने का, ये सारा प्रवर्तन होता है। बीना बेन, आपको समझ में आ रही है बात? हाँ दीदी। है ना। हाँ। हाँ, अब पंडित साहब इसमें ये कहते हैं कि इस तरह जो अपना ज्ञान परिणमित होता है ना, तो उसमें तुम्हारा मोह होता है उसके साथ। तो मोह के कारण ये शरीर की अवस्था में सुख दुख पना होता है। अगर मोह नहीं होता तो माइग्रेन कितना भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मोह है ना शरीर के प्रति, तो आपको माइग्रेन हुआ तो आपको अभी क्लास सुनना अच्छा नहीं लगेगा, टीवी देखना भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लगता है जल्दी दवाई दो, पीड़ा सहन नहीं हो रही है। ये सब मोह के कारण होता है। अकेले शरीर के कारण, संयोग के कारण सुख दुख नहीं होता। शरीर में पीड़ा होने के बाद आपके अंदर में मोह होगा तो तकलीफ होगी, मोह नहीं होगा तो तकलीफ नहीं होगी। बराबर, इतनी समझो। आगे भी बता रहे हैं, तथा पुत्र धनादिक से अधिक मोह हो तो अपने शरीर का कष्ट सहे, उसका थोड़ा दुख माने, और उनको दुख होने पर अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दुख माने। अब देखो तो अपनी तकलीफ को नहीं गिनता। अरे भगवान, गजब हो गया। ये जो अपने संतान वगैरह होते ना, गृहस्थ में जो आपके बेटा बेटी, आपकी थोड़ी तकलीफ को भी आप गौण कर लोगे, लेकिन बेटे की तकलीफ हुई ना तो आपकी बहुत बड़ी तकलीफ होगी, उसको गौण कर लेंगे। माँ का नेचर कैसा होता है, माँ का जो वात्सल्य होता है ना, उनको उनको पेट में तकलीफ है, माइंड में तकलीफ है, शरीर में फीवर आ गया है, तो भी उसका बेटा अगर ज्यादा तकलीफ पे होगा तो उसको बेटे की तकलीफ देखी नहीं जाती। वो अपनी तकलीफ को तो गौण कर लेगी, लेकिन बेटे के प्रति मोह है ना, तो उनको देखने को चली जाएगी। बताओ ये क्या है? ये सारा मोह तो है भाई, ये मोह के कारण होता है। अच्छा बताना, वो अपना फीवर कहाँ गया, अपना माइग्रेन कहाँ गया, अपना पेट का दर्द कहाँ गया? अभी तो वो बेटे को देखने चली गई। अरे भाई, ये सारा मोह का खेल है। अपनी तकलीफ नहीं दिखाई देती और बेटे की तकलीफ दिखाई देती है ना। तो देखो अब और बताते हैं। और मुनि है, वे शरीर को पीड़ा होने पर भी कुछ दुख नहीं मानते, इसलिए सुख दुख का मानना तो मोह के अधीन है। मुनिराज का दृष्टांत देकर के बात को बिल्कुल बता दिया कि मुनिराज के शरीर में, अपन दस्यु कुमार मुनिराज को ले, सिर पे क्या रखा था अक्षा बेटा? सिगड़ी। सिगड़ी जलाई और उसमें अंगारे रखे हैं, है ना। फट फट करके ये पूरी खोपड़ी जल रही है, परंतु दस्यु कुमार मुनिराज ये शरीर की पीड़ा को सहन कर रहे हैं कि ज्ञान का वेदन कर रहे हैं? नलिनी बेन, ज्ञान का वेदन कर रहे हैं। ज्ञान का वेदन कर रहे थे तो केवल ज्ञान ले लिया। अगर शरीर के प्रति लक्ष्य गया होता तो केवल ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब शरीर का सुख दुख, इससे तुम सुखी दुखी नहीं होते हो, तुम्हारे मोह के कारण ही तुम सुखी दुखी होते हो।
नहींतर मुनिराज माथे सिगड़ी मुके सिगड़ी जलाई और भड़ सिगड़ी बढ़ रही, पूरा शरीर जल रहा है, और यहाँ केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य को प्रकट कर लिया। वाह प्रभु, भगवान तुम्हें ये समझा रहे हैं भाई कि तुम्हारे शरीर में कितनी भी पीड़ा हो, तुम्हारा इसके साथ अटैचमेंट होगा, मोह जुड़ा होगा तो ही तुम्हें पीड़ा होगी, मोह नहीं जुड़ा होगा तो लेस मात्र भी पीड़ा नहीं होगी। देखो, मोह के और वेदनीय के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब ये बात को समझ लेना गिरीश भाई, मोह और वेदनीय कर्म। हाँ देखो, यहाँ सिर दुखा, तो ये सिर दुखा तो ये कौन से कर्म का उदय आया? वेदनीय कर्म का उदय आया, असत आई ना। और उसी समय मोह वहां जुड़ा, तो ये दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहाँ सिर का दुखना और यहाँ मोह का जुड़ना, यहाँ वेदनीय कर्म का उदय आना और यहाँ मोह का भी उदय होना, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए साता असाता के उदय से सुख दुख का होना भाषित होता है। इसलिए साता असाता के उदय में व्यक्ति सुखी दुखी देखा जाता है। तथा मुख्यतः कितनी ही सामग्री साता के उदय से होती है, कितनी असाता के उदय से होती है, इसलिए सामग्रियों से सुख दुख भाषित होते हैं, परंतु निर्धार करने पर मोह से ही सुख दुख का मानना होता है। जैसे बताया ना, इसमें साता असाता की सामग्री गिनाई ना, अनुकूल पत्नी मिली तो अच्छा लगता है, प्रतिकूल बच्चा मिला तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये अनुकूल प्रतिकूल तो अपने सोच से है, अपनी थिंकिंग से है। आया ना समझ में? तो सामग्री से कोई सुख दुख भाषित नहीं होता, मोह के कारण सुख दुख भाषित होता है। अब केवली का दृष्टांत देती है, केवली के साता असाता का उदय भी है और सुख दुख के कारण सामग्री का संयोग भी है। आपको प्रश्न होगा कि केवली भगवान, उसको असाता का उदय कैसे, है ना? प्रश्न हो सकता है कि केवली भगवान को असाता का और असाता का तो चलो 13वें गुणस्थान में बताया है, साता का उदय बताया, तो असाता का तो बोले केवली भगवान को भी केवल ज्ञान हो गया है, तो भी तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, एकादश जीने, केवली भगवान को भी 11 प्रकार का परिचय होता है। सुधा आदि 11 प्रकार के परिचय हैं, अघाती कर्म बाकी है, तो असाता का उदय वहां मिलता है। परंतु सुनना, सुख दुख के कारण सामग्री का संयोग भी है, माने जैसे समोतरण है ना, भगवान की 8 प्रातिहार्य है ना, अतिशय है, ये सब कुछ है, परंतु मोह के अभाव से किंचित मात्र भी सुख दुख नहीं होता। ये केवली भगवान को मोह नहीं होने के कारण, मोहनीय कर्म चले जाने के कारण, अंदर में पूर्ण वितरागता होने के कारण केवली भगवान को कोई सुख दुख नहीं होता। अब यहाँ पर थोड़ी श्वेतांबर मत की जो वो मान्यता आ जाती है ना, कि केवली भगवान भी आहार लेते हैं, है ना, केवली को कवलाभ होता है, तो उसमें क्या दोष है? अरे भाई, बात को प्रॉपर समझना, परिसह होना अलग बात है, दोष होना अलग बात है ना? परिसह होना अलग बात है और दोष होना अलग बात है। परिसह कुदरती होता है, परंतु उसमें दोष होना माने वो व्यक्ति इन्वॉल्व होगा तो ही वो दोष गिना जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी की, बराबर, तो ये दोष है कि नहीं? चोरी की तो वो अपराध है कि नहीं? अपराध है ना? तो वो अपराध है तो व्यक्ति जेल में जाएगा। आया समझ में? परंतु किसी व्यक्ति को किसी ने आरोप लगा दिया, जैसे सेठ सुदर्शन के ऊपर अभया रानी ने आरोप लगाया, तो वो व्यक्ति दोषित था क्या? दोषित नहीं था, दोषित बिल्कुल नहीं था। अभया रानी ने आरोप लगाया, वो कर्म का उदय आ पड़ा, तो वो व्यक्ति बेचारा क्या करे, परंतु वो जुड़े नहीं, तो वो बिल्कुल सूर्य का सिंहासन बन गया। इसी तरह केवली भगवान को वहां 85 प्रकृति बताई है, 13वें गुणस्थान में 85 प्रकृति रहती है, और वो जब सिद्ध होते हैं तब 85 प्रकृति का नाश होता है। तो उनको असाता का उदय गिनाया तो है, परंतु मोह नहीं है, इसीलिए केवली भगवान को आहार करने की इच्छा नहीं होती। तो ये नहीं मान लेना, अगर आप ऐसा मानोगे कि केवली को आहार होता है तो आपको दोष लगेगा। आया समझ में? वो जरूर दोष लगेगा, केवली के अवर्णवाद का दोष लगेगा, उससे दर्शन मोहनीय का निधत और निकाचित कर्मों का बंध होगा। भाई मोह नहीं है तो काय को आहार लेंगे भाई? आया ना समझ में? ये बात को हाँ, इसमें ऐसा भी तो ले सकते हैं ना कि दूसरा एग्जाम्पल के राम भगवान ने
जो रावण के खिलाफ वो युद्ध किया, वो युद्ध में उनको युद्ध का दोष नहीं लगा, क्योंकि उनको युद्ध करना नहीं था। उनका कारण कुछ और था, युद्ध जो भी हुआ उसमें इन्वॉल्व होने का। तो इसके लिए राम भगवान को युद्ध का दोष नहीं लगा। इधर उनका जो शुद्धा होती है, जो केवली को, उनको दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर खा भी लिया तो क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं हुए, मोह में नहीं मैं हुए। हाँ, समझ गई आपका प्रश्न। मैं इसका प्रॉपर जवाब देती हूँ, ध्यान से सुनना। राम भगवान और महावीर भगवान, अरे सॉरी, राम भगवान और एक 13वें गुणस्थान वर्ती केवली का जीव, दो को अपन कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। राम भगवान को अभी अपन कहें तो वो ज्ञानी जीव है, ये तद्भव मोक्षगामी, चरम शरीरी, परंतु ज्यादा से ज्यादा अपन उनको चतुर्थ गुणस्थान वर्ती गिन सकते हैं, बराबर। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती एक श्रावक के रूप में, अविरति श्रावक के रूप में लेंगे, और वहां लेंगे 13वें गुणस्थान में केवली भगवान। अब पहले अपन गुणस्थान की परिपाटी से चलेंगे ना बेटा, तो सबसे पहले इनको तो मात्रा अनंतानुबंधी गई है। राम भगवान को अगर अपन कहते हैं, उनको मात्र अनंतानुबंधी गई है। अभी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, ये सारी कसाई बाकी है। और कसाई के उदय में ही व्यक्ति को इस प्रकार का राग उठता है। बिना कसाई से व्यक्ति को इस प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती नहीं है। हाँ, क्या कह रहे थे? कि इच्छा की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं, कि उनको इच्छा क्यों हुई युद्ध करने की, पर उनको युद्ध का दोष नहीं लगा ना। मैं वो बोल रही हूँ कि देखो बेटा, हाँ, युद्ध का दोष नहीं लगा ऐसा भी नहीं है, सुनना ध्यान से। युद्ध का दोष नहीं लगा ऐसा भी नहीं है। अनंतानुबंधी, अनंत संसार का बंध नहीं होगा, वो एक अलग बात है, क्योंकि उनको अट्रैक्शन नहीं है, एकत्व नहीं है, वो संबंधी नहीं लगा। बाकी जितनी आसक्ति उनको सीता के प्रति रही, उन्हें युद्ध किया, तो उसका कर्म बंध तो हुआ है। कौन कहता है उसको कर्म बंध नहीं हुआ? भाई, कर्म बंध तो हुआ ही है उनको। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन संबंधी उसको दोष जरूर लगा है। नहीं तब तो फिर चौथे गुणस्थान और 13वें गुणस्थान में कोई अंतर ही नहीं बचेगा। अब दूसरी बात, केवली भगवान को मोहनीय कर्म क्षय हो गया है, और रामचंद्र जी को मोहनीय कर्म बाकी है, तब तो वो सीता के लिए युद्ध किया। अगर वो व्यक्ति का मोह खत्म हो गया होता ना, तो वो बिल्कुल युद्ध करने के लिए नहीं जाते। आपका जो प्रश्न है कि उनको उनको दोष नहीं लगा ना, दोष नहीं लगा ऐसी बात नहीं है। हाँ, अनंतानुबंधी वाला दोष नहीं लगा, परंतु अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, चारित्र की अस्थिरता के कारण उनको भी दोष जरूर लगा है। आया समझ में बेटा? दीदी लेकिन भी तो राम भगवान तो मोक्ष चले गए ना। राम भगवान तो मोक्ष गए, वो तो बाद की बात है ना। अपन तो अभी उनकी सीता जी का अपहरण हो गया और जब युद्ध किया उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद उनका इतनी जो आयु थी ना, किरण बेन, प्रेमलता जी जो भी पूछ रहे हैं, उसके दरमियान उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। मुनि दीक्षा अंगीकार करके बाद उन्होंने साधना की अपनी, और तब जाकर के उनका मोक्ष हुआ है। दूसरी बात, एक बात और सुन लो कि रामचंद्र जी ने मुनि दीक्षा अंगीकार करी ना, तब भी तो वो सीता स्वर्ग में से आई थी, प्रति इंद्र होकर के आई, और बहुत सारे उनने नाटक चेटक दिखाए, तब रामचंद्र जी क्यों चलित नहीं हुए? पहले तो देखो अक्षर बेटा, जरा ध्यान से सुनना, पहले तो सीता के लिए युद्ध करने को तैयार हो गए, और जब सीता का राग टूट गया ना, मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली ना, तब वो सीता आती है वहां पर रूप लेकर के, और कहती है कि नहीं नहीं, तुम कैसे साधना कर लोगे, अपन दोनों साथ में मोक्ष जाएंगे, अभी आप नहीं जाओ, अभी आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो उनने सामने बहुत सारे रूप लिए सीता ने, प्रति इंद्र ने सीता का इतना चलित करने के लिए प्रयास किया, परंतु रामचंद्र जी मुनि दीक्षा अंगीकार करके लेख मात्र भी चलित नहीं हुए, केवल ज्ञान लेकर के मोक्ष में चले गए। और सीता अभी स्वर्ग में है, रामचंद्र जी मोक्ष में है, लक्ष्मण नरक में है। ये सारा वितरागता और राग का खेल है प्रभु। आया समझ में? जरा भी उनको विकल्प नहीं हुआ कि मेरी सीता का क्या होगा, और जब राग था तो युद्ध करने को तैयार हुए, परंतु उस युद्ध में अनंतानुबंधी वाला दोष नहीं लगता, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजवन वाला दोष लगता है। यहाँ केवली भगवान की बात है, तो केवली भगवान ने मोहनीय कर्म को क्षय कर दिया है, इसीलिए खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती, तो उनको आहार नहीं होता। बराबर? प्रॉपर समझे? आगे चलेंगे, ये मैं पूरा करती हूँ मैं अभी, है ना, 2 मिनट में। तो केवली भगवान को क्या बोलते, मोह के अभाव होने के कारण
किंचित मात्र भी सुख दुख नहीं होता। इसलिए सुख दुख को मोह जनित ही मानना, ये सारा सुख दुख तुम्हारे मोह के कारण होता है। इसलिए तू सामग्री को दूर करने का या होने का उपाय करके दुख मिटाना चाहे और सुखी होना चाहे, सो यह उपाय झूठा है। तो सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन आदि से भ्रम को दूर करो। सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता, अपने परिणाम से भाषित होता है। जैसा तुम्हारा परिणाम होगा, मोह होगा, वैसे सुख दुख भाषित होगा। तथा यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा अपने परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी न हो, वैसे साधन करें तथा सम्यक दर्शन आदि की भावना से ही मोह को मंद करें। तब ऐसी दशा हो जाए कि अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुख दुख नहीं होता। तब एक शांत दशा रूप निराकुल होकर सच्चे सुख का अनुभव करता है और तब सर्व दुख मिटकर सुखी होता है। यह सच्चा उपाय है। एक बार आप चार्ट खोल के नजर कर लो तो इसी से अपना सारा क्लियर हो जाएगा। देखो दुख क्या होता है, मैंने चार्ट भेजा है अभी आपको। तो दुख में क्या होता है वेदनीय में, तो मोह के उदय से परिणामों में व्याकुल होता है, उसमें इष्ट बुद्धि रहती है, पदार्थों के वो व्यक्ति रखना चाहता है और उनकी रक्षा चाहता है। ये सारा अभी हमने देख लिया है, बराबर। और उसका उपाय झूठा क्या करता है? असाता के उदय में जो दुख उनको भाषित होता है उसे दूर करने का उपाय करता है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। और साता के उदय में जो उसे सुख भाषित होता है उसे रखने का उपाय करता है। परंतु ये सारे उपाय झूठे क्यों हैं? क्योंकि वेदनीय कर्म के उदय के अधीन है, तुम्हारे अधीन नहीं है। ये सामग्री, संयोग, रखना, हटाना, मिटाना, जुटाना, ये सारा के सारा तुम्हारे कर्म के अधीन है, उदय के अधीन है। इसीलिए तुम कितनी भी हेर फेर करना चाहो, ये सारे उपाय झूठे हैं। तो सच्चा उपाय क्या है? यथार्थ विचार करो, सम्यक दर्शन की भावना करो, निराकुल सुख को प्राप्त करो, तो सारे दुख मिट जाएंगे, जीव सुखी हो जाएगा। यही वास्तव में सच्चा उपाय है। यानी कुल मिलाकर के वेदनीय कर्म को जीतने का भी एक ही उपाय है, रत्न त्रय की प्राप्ति करो, वेद विज्ञान करो। और अंदर में जो वेद विज्ञान करेगा उस व्यक्ति को कर्म के उदय से कोई सामग्री अनुकूल प्रतिकूल नहीं लगेगी, और सामग्री मिलेगी, संयोग मिलेंगे, तो भी वो व्यक्ति उसमें अनासक्त भाव से जल कमलवत निर्लेप लेकर अपना चैतन्य भगवान की आराधना करेगा। हम सब इसी प्रकार के मिले हुए संयोगों में स्वभाव को देखने का अभ्यास करें, इच्छाओं को मिटाएं, है ना, व्याकुल कम होवे और अंदर में निराकुल स्वभाव का आश्रय करके हम सब भगवान बने। इस मंगल भावना के साथ आज की बात को मैं विराम देती हूँ। ये अपना वेदनीय कर्म का चैप्टर पूरा हुआ। अभी अपना 2 कर्म बचा है, नाम कर्म और गोत्र कर्म। इसकी चर्चा अपन अगले बुधवार को करेंगे। मैं आपको जरा सूचना देना चाहूंगी, शनिवार को पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का 135वां जन्म जयंती महोत्सव है। तो 9 तारीख को मुझे वहां शामिल होना पड़ेगा प्रभात फेरी में। तो इसीलिए बुध गुरु शुक्र अगर आपको अनुकूल हो तो रखें, नहीं अनुकूल हो तो फिर 2 दिन रखें। बोलो, बुध गुरु शुक्र अनुकूल है सभी को? हाँ दीदी। ठीक है ना? हाँ, तो बुध गुरु शुक्र अपन अगली क्लास लेंगे, तब अपन नाम कर्म और गोत्र कर्म की चर्चा करेंगे। निज 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 में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। सुनीता जी गायो सर्ग हाँ। कराओगे? हाँ दीदी। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वचायणम नमो लोये सवसावणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वचायणम नमो लोये सवसावणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वचायणम नमो लोये सवसावणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वचायणम नमो लोये सवसावणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वचायणम नमो लोये सवसावणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वचायणम नमो लोये सवसावणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वचायणम नमो लोये सवसावणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वचायणम नमो लोये सवसावणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वचायणम नमो लोये सवसावणम। नमो अरियंताणम।
बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जय। जिनेन्द्र। हाँ, गुरुवार का अरे बुध